आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस की। इन्फोसिस से एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। क्या है खबर और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इन्फोसिस पे? अगर बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर पिछले एक साल से दबाव में है। यहाँ पे लगातार जो है निवेश लोगों का कम हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब खरीदारी की सलाह बनने लगी है। एक तरह से देखें तो आईटी को लेकर दो बड़े इन्वेस्टर दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक तरफ एफआई है जो लगातार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कम करे, लेकिन जो बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनमें से कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए? क्या आईटी के इस दिग्गज खिलाड़ी यानी इन्फोसिस में इस समय नया निवेश करना चाहिए या फिर यहाँ से अपने होल्डिंग को बेच के निकल जाना चाहिए? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में इसके टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, इसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे, साथ में कंपनी के रिजल्ट को भी देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को भी देखेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि क्या हमें इन्फोसिस में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग की बात करें तो आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली थी। इन्फोसिस 1593 पर क्लोजिंग दी, जहां पे 1.62% की हमें गिरावट देखने को मिली। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे 6,70,752 करोड़ का है। करंट प्राइस 1594 की है। इसका लो 1367 का है और 52 वीक का ही 1954 का है। स्टॉक का पी देखें तो 30.1 है और बुक वैल्यू इसकी 175 की है। डिविडेंड कंपनी ने दिया है 1.94% का। इसका आरओसी 37.10% है। आरओई इसका 29%। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। तो देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात यह कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लगातार। पिछले 3 साल से इसका आरओई 27.2% के आसपास मेंटेन है, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में अगर आप देखें तो लगातार अच्छा आपको डिविडेंड भी दिया है, जो आप देख सकते हो कि 54.3% का इनका पे आउट है, जो काफ़ी अच्छा है। तो ये हिसाब से देखें तो काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अगर हम इनके रिवेन्यू को देखें पिछले एक साल के हिसाब से, तो जून 2021 में इनका 27,896 करोड़ रुपये का जो रिवेन्यू था वो सितंबर में बढ़कर 29,602 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर में 31,867 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च 2022 में 32,276 करोड़ रुपये तक गया और जून क्वार्टर आते आते 34,470 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में पिछले एक साल में। प्रॉफिट की अगर बात करें तो जून 2021 में 5,195 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। सितंबर में 5,421 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला और दिसंबर में 5,809 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। मार्च में प्रॉफिट थोड़ी सी कमी रही, 5,685 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और इस बार जून क्वार्टर में 5,360 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट में थोड़ी सी इस बार आपको कमी दिखाई देगी। कुल मिला के प्रदर्शन अच्छा है और इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी दबाव की वजह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट के आंकड़े में थोड़ी सी आपको निराशा हाथ लगेगी। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 222% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 101% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 ईयर के हिसाब से लगभग 5% गिरावट है। 3 मंथ के हिसाब से लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से 1.60% का निगेटिव रिटर्न है। तो ये आप देख सकते हो कि जिसने भी लगभग एक साल पहले उसको इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 5% की गिरावट देखने को मिल रही होगी। लेकिन आप ये देख सकते हो कि 3 साल में जिसने भी निवेश किया उसका अभी भी उसका इन्वेस्टमेंट दुगना हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है और 5 साल के हिसाब से तो लगभग आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा, यानी 200% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार रिटर्न रहा है। अब यहाँ पे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 13.11% है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 33.17% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 33.30 हुई मार्च में, यानी यहाँ पे एफआई ने होल्डिंग को बढ़ाया था। लेकिन जून क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग कम हुई है, 31.72% हुई है। तो एफआई ने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को कम किया है। दूसरे आईटी शेयरों से भी एफआई ने अपना निवेश निकाला है। बात करें डीआई की तो 16.31% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 17.10 हुई मार्च में, फिलहाल 18.87% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस लगातार इन्फोसिस में निवेश कर रहे हैं, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और इसके साथ में हमें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी अगर बात करें तो 12.79% की होल्डिंग थी दिसंबर में, 13.49% की होल्डिंग हुई मार्च में और 14.98% की होल्डिंग फिलहाल इस रिजल्ट क्वार्टर के दौरान है। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार म्यूचुअल फंड का निवेश भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अदर्स की बात करें तो 37.40% की होल्डिंग दिसंबर में थी,
36.49 मार्च में फिलहाल 36.30% की होल्डिंग है। तो जो हमारे यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो एफआई के साथ में चल रहे हैं, यानी लगातार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम कर रहे हैं, जबकि हमारे बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश को बढ़ा रहे हैं। तो हमें भी बड़े फंड हाउस और यहाँ पे अपने एफआई के साथ में म्यूचुअल फंड के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं हमें भी इस समय मौके का फायदा उठा के यहाँ पे बिकवाली न करके यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। पिछले अगर हम 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। यहाँ पे अगर आप सेल देखें तो देख सकते हैं कि करीब 1,472 रुपीज़ का इनका टोटल सेल था 2021 में, और 2022 में 1,21,641 रुपीज़ का टोटल सेल हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर यानी प्रेजेंट ईयर में 1,28,215 रुपीज़ तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है सेल में। बात करें इनके प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में 19,351 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 22,110 करोड़ तक पहुंचा, और इस बार 22,276 करोड़ तक पहुंचा। तो पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट इस बार बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कंपनी का सेल्स भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, और इसीलिए यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अगर आप देखें तो ईपीएस भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे मार्च 2021 में इनका 45.42% का जो ईपीएस था वो 52.56 हुआ मार्च 2022 में, और इस बार 52.96 तक हो गया है। तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया लोगों को। यहाँ पे अगर हम कंपनी के पिछले 10 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से इसने 14% का शानदार पॉजिटिव दिया है, और 5 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव है, और टीटीएम 22% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, और यहाँ पे 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव, और टीटीएम 10% पॉजिटिव है। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े हैं सेल्स और प्रॉफिट के, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 27% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से भी 27% पॉजिटिव है, 1 ईयर के हिसाब से -7% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 26% पॉजिटिव दिया है, और 3 ईयर के हिसाब से 27% पॉजिटिव, लास्ट ईयर 29% पॉजिटिव। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं, उत्साहवर्धक आंकड़े, और इनके दम पे हम यहाँ पे निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। अगर हम इसकी मास्टर रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4 स्टार मिल रहे हैं। यहाँ पे EPS स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 स्टार में से 3 स्टार है। बायर डिमांड की अगर हम बात करें तो 5 स्टार में से 4 स्टार आ रहे हैं। प्राइस स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 स्टार में से 2 स्टार है। ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिला के बहुत ही अच्छी इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग है, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करें तो मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल दे रहा है, और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो कि सारे के सारे सिग्नल पॉजिटिव बने हुए, जो इशारा कर रहे हैं कि आपको आने वाले समय में इन्फोसिस में ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, और यहाँ से अब खरीदारी की संभावना बनती है, क्योंकि बाजार में अब तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। जिस तरह से नए इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, और एफआई की पिछले कई दिनों से खरीदारी शुरू है, अब बाजार को एक बॉटम मिल चुका है, तेजी से आगे स्टॉक भाग सकते हैं, तो निवेश आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पे इन्फोसिस के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि इन्फोसिस के एम्प्लॉयज लगातार जॉब छोड़ रहे हैं। उसके पीछे वजह यह भी है कि पिछले दिनों उन्होंने एक लॉ जो नया बनाया था, जिसके तरह से उनको उसे एक बंधन में बांध दिया था कि आप दूसरी कंपनी में जो हमारे कंपटीशन की कंपनियां, उनके यहाँ पे जाके उन क्लाइंट का कारोबार नहीं कर पाएंगे जिनके साथ में ऑलरेडी हम बिजनेस कर रहे हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी लोग यहाँ पे कंपनी में से जॉब छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक अब पॉजिटिव खबर जो निकल के आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से कि उसमें आने वाले समय में जो जॉब छोड़ने वाले कर्मचारी की संख्या उसमें कमी आ सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के तरफ से जो उनके CEO है सलील पारेख, उनका कहना है कि जिस तरह से हमने सैलरी बढ़ाई है, साथ में उनके साथ में उनको अब हर 3 महीने के ऊपर हमने जॉब के ऊपर उनको प्रमोशन देना भी शुरू किया है, साथ में उनके लिए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो कंपनी को छोड़ के जाने वाले जो कर्मचारी है वो अब कम हो जाएंगे, उनकी जॉब छोड़ के जाने वाले की संख्या कम होती हुई दिखाई देगी। भले ही अगर आप जून की बात करें तो जून क्वार्टर में दर ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में आप देखो 27.7% की जो है कर्मचारियों की संख्या थी जो जॉब छोड़ के जा रहे थे, वो बढ़ के इस जून क्वार्टर में 28.4% तक पहुंच गया, और इस वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुई। एक तरह से उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि इस तरह से अगर जॉब छोड़ के कंपनी जाएगी तो कारोबार कैसे पकड़ेंगे कर्मचारी अगर कंपनी को छोड़ के जाएंगे तो अब जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके शुभ संकेत दिखने शुरू हो गए, ये कंपनी के CEO की तरफ से कहा जा रहा है। आने वाले समय कंपनी के जो छोड़ के जाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और हमारा बिजनेस यहाँ से बढ़ना शुरू होगा।
तो कुछ पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है और इस वजह से आने वाले समय इन्फोसिस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ऐसे में आपको इन्फोसिस में निवेश करना चाहिए और यहाँ पे आपका जो निवेश है वो भी सुरक्षित है, काफ़ी मजबूत कंपनी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।